ओके ट्रेडर्स, आज हम जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ पहला स्टेप जो है वो अपना बढ़ाने लगे हैं, जिसमें हम प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल्स क्या है किसी प्रोजेक्ट के, कि वो प्रोजेक्ट है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो बना क्यों था, उसकी यूटिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इंस्टेंस के तौर पे इस वक्त आपको बता रहा हूँ इथीरियम की। हमें इथीरियम के बारे में जानना है कि इथीरियम क्या है, इसकी तारीख़ क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है और आगे फ्यूचर में इसका पोटेंशियल क्या हो सकता है। तो ये आपका फ़्लो होगा रीडिंग का। आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट को समझना है, उसके बारे में पढ़ के, जान के, फिर उसके बाद उसकी यूटिलिटी को, कि उसका इस्तेमाल और जो उसका पोटेंशियल है, यानी फ्यूचर में वो कहाँ जा सकता है अपनी यूटिलिटीज़ की बुनियाद पे, वो समझना है। और फिर जो कुछ आप समझें वो आपने ड्राफ्ट करना है, ताकि आपके फ्यूचर के लिए रेफरेंस के तौर पे काम आ सके। शुरू शुरू में ये करना होगा, उसके बाद डायरेक्टली आप पढ़ें, समझें और ट्रेड करें। तो जैसे आपने गूगल किया मिसाल के तौर पे, या विकीपीडिया पे आप जाएं, बड़े बड़े इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, लेकिन विकीपीडिया पे आप जाएं, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ बना, कब बना। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी वेबसाइट, उसको देख लें। वेबसाइट जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी बिज़नेस के लिए इसका शोकेस होता है। तो जब आप सवाल पूछेंगे कि किसी भी आइटम को कैसे समझना है, तो उसका बड़ा सादा सा जवाब है कि उसकी वेबसाइट पे जाके। प्रोजेक्ट को समझने के लिए आपको उसकी वेबसाइट का पता होना ज़रूरी है, वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप ethereum.org पे जाएंगे आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आपने इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है, इसकी यूटिलिटीज़ के बारे में जानना है, इसका फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्या क्या कुछ ये करता है, ये तमाम चीज़ें आपने देखना है। जैसे ये NFTs नज़र आ रही हैं आपको, ये तमाम प्रोजेक्ट्स हैं इथेरियम के जो इसकी वेबसाइट पे मौजूद हैं। इन्हें देखें, समझें और फिर कोई सवाल है तो पूछें।